राम राम सभी को। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है कि आज हम कर्म को विस्तार से समझेंगे, उसके प्रकार। क्योंकि जो मेरा शुरू से ही जो मेरा प्रकाश रहा है वो कर्म पे रहा है, क्योंकि जो कर्म ही है जो हमारे जीवन को बांधे हुए है। तो आज का जो विषय है वो कर्म है, तो उसके प्रकार समझेंगे। तो जो कर्म के प्रकार है वो तीन है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्रियामान कर्म। ठीक है। तो पहला जो कर्म है वो संचित कर्म है। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि संचित यानी इकट्ठा। हमने चाहे 50 जन्म लिए हो, 100 जन्म लिए हो, 1000 जन्म लिए हो, उन सभी जन्मों का जो वो कर्म है, अच्छा है बुरा है, वो इकट्ठा होता है इसमें, संचित। ठीक है। जितने भी हमने जन्म लिए हैं पहले इसमें, वो सारे कर्म संचित कर्म में हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब संचित कर्म का जो कुछ अंश, जैसे हम उदाहरण ले, हमने एक गिलास संचित कर्म में डुबाया। ठीक है। एक गिलास पानी आ गया, वो संचित कर्म मतलब पानी संचित कर्म है। तो उसमें से हमने 2 चम्मच निकाल लिए, 1 चम्मच निकाल लिया। तो 1 चम्मच एक जन्म लेना पड़ेगा हमारे को। वो प्रारब्ध भोगने के लिए हमने संचित कर्म से 1 चम्मच लिया, तो हमको 1 चम्मच का जो वो कर्म आया वो हमको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा इंसान का। ठीक है। वो आपका प्रारब्ध हो गया। प्रारब्ध मतलब समझते हो ना आप, मतलब किस्मत, तकदीर, आपका गुड लक। ठीक है। प्रारब्ध। अब जो प्रारब्ध है वो क्या है? प्रारब्ध है कि अगर हम उदाहरण ले तो आपने देखा होगा कि काश मैं भी उस अमीर घर में पैदा होता। ठीक है। यार मेरे को गरीब घर में जन्म क्यों दिया, है ना। हम बहुत बारी बोलते हैं कि मैंने उनको गरीब घर में जन्म मिला और मेरे दोस्त को तो अमीर घर में जन्म मिला। वो उसके प्रारब्ध है, वो उसके अच्छे कर्म है, उसको तब मिला है वो अमीर घर में जन्म। ठीक है। आपने बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन देखे होंगे, आपने बहुत बड़े खिलाड़ी देखे होंगे, मतलब अनपढ़ है वो। ठीक है। लेकिन 5 साल 10 साल के कष्ट के बाद वो आज मतलब बहुत अमीर बन गया है। तो उनकी वो कर्म है, वो उनका वो प्रारब्ध है। ठीक है। जो अच्छे बुरे कर्म के अनुसार उनको मिला है। तो ये हो गया आपका प्रारब्ध। अब जो प्रारब्ध है, भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मेरा भक्त हो, चाहे उसको भगवत प्राप्ति हो, कोई साधु हो, कोई योगी हो, मैं स्वयं भी उसका जो प्रारब्ध है वो काट नहीं सकता। ठीक है। वो भगवान सामर्थ तो है कि वो सामर्थ्य रखते हैं कि वो उस प्रारब्ध को काट दे, पर भगवान नहीं काटते। ठीक है। तो आप चाहे कोई सिद्धि कर लो, मंत्र जाप कर लो, तपस्या कर लो, योग कर लो, तमाम ज्ञान इकट्ठा कर लो, आपको अपना प्रारब्ध भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको बार बार फिर जन्म लेना पड़ेगा, भगवान ने खुद कहा है। ठीक है। तो हमको जन्म लेना ही लेना पड़ता है। फिर आपका जो तीसरा है वो है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म है हम जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं। ठीक है। हम जो वर्तमान में हमको जन्म मिला है, हम जो नए कर्म कर रहे वर्तमान में वो जुड़ रहे, उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, भगवान मेरे को दुखी ही दुख देते हैं। ठीक है। आपने बहुत सुना, मैं तो मंत्र जाप करता हूँ, राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ, मेरे को तो तब भी दुखी मिल रहा है। ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं हम। अगर आप किसी भगवान के भक्त हैं, ठीक है, उसने कोई नियम बना रखे है, भगवान ने नियम बनाया कि तेरे को अपना प्रारब्ध भोगना ही भोगना पड़ेगा, और आप उनके भक्त हो, और भगवान ने कोई नियम बनाया है, तो आप मेरे को ये बताओ कि आप उस भगवान के नियम को काट दोगे? वो क्या भक्ति?
वो भक्ति नहीं होती है, वो स्वार्थ होता है। ठीक है, इसलिए जो कोई सच्चा भक्त होता है ना, वो जो प्रारब्ध के कष्ट है ना वो सह लेता है, वो होती है असली भक्ति। ठीक है, अब इसमें जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो सिद्ध होता है, सिद्ध ऋषि होते हैं, वो इसमें चालाकी करते हैं। क्या करते हैं वो साधना करते हैं, और अगर उनके 10 जन्म है तो वो 10 जन्म के जो अपना प्रारब्ध है वो एक साल में भोग लेते हैं। वो अलग अलग शरीर धारण करते हैं और अपना कर्म काट देते हैं। तो ये शॉर्टकट है, पर भोगना तो पड़ता ही पड़ता है। आप जो मर्जी कर लो, कोई सिद्धि प्राप्त कर लो, कोई तपस्या कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको प्रारब्ध भोगना ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि कर्म पे ध्यान दो, अच्छा करो, कभी किसी का बुरा कभी मत सोचो, ना मन में आने दो, ना चित्त में आने दो। ठीक है, हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें सेवा करनी चाहिए। जो असहाय है, गरीब है, असमर्थ है, उसकी सहायता करो। ठीक है, राम राम सभी को।